नमस्कार, आपको बता दें कि आज अग्नित्रा फाउंडेशन के संस्थापक तंत्राचार्य डॉक्टर गणेश दुबे ने चैत्र रामनवमी के अवसर पर एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर बहुत से लोग मौजूद थे। इस महायज्ञ में बहुत से लोगों ने अपनी सुख शांति के लिए आहुति दी। इस अवसर पर तंत्राचार्य डॉक्टर गणेश दुबे ने कहा कि आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य था। यहाँ कई लोग उपस्थित हुए और अपनी सुख शांति के लिए प्रार्थना की। तंत्र मंत्र हमेशा एक आलोचना का विषय रहता है। तंत्र में कोई बुराई नहीं है, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। कई लोग इसके बारे में अफवाह फैलाकर लोगों को डराते हैं। इससे जनता को तंत्र मंत्र के बारे में गलत जानकारी मिलती है। जनता को चाहिए कि तंत्र मंत्र के बारे में सही जानकारी प्राप्त करे। फिर भी कोई मन में दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके मन से सारे गलत भ्रम दूर कर दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गणेश दुबे और आप मुझे गोवर्धन दास जी के नाम से भी जानते हैं और मैं अग्नित्रा फाउंडेशन का डायरेक्टर और फाउंडर हूं। और ये संस्था हमारी लगभग 2013 से चल रही है और हर वर्ष हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराते हैं, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, अक्षय तृतीया, होली, दिवाली के विशेष कार्यक्रम होते हैं जो तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, जो देश और विदेश में सुख और शांति हो, सद्भावना बने और सबका मंगल हो, इसी उद्देश्य से किया जाता है। और हमने कोरोना के पेशेंट्स के लिए भी गायत्री का अनुष्ठान किया, जो जिसमें हमने हजारों लोगों को की आत्मा की शांति के लिए कार्य किया। तो मैं आप सबको शुभ और मंगल की कामना करते हुए मैं डॉक्टर गणेश दुबे कि मैं बात करने जा रहा हूं तंत्र मंत्र यंत्र की, जो हमेशा से एक क्रिटिसिज्म का विषय रहा है, हमेशा दबाव का विषय रहा है। लोगों ने हमेशा इसको दबाकर, इसको छुपा कर रखने का प्रयास किया है और हमेशा इसको नेगेटिव चीजों से या बुरी चीजों से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से इसको सम्मान नहीं मिल पाया। तो इसके सम्मान के पुनरुत्थान के लिए, तंत्र मंत्र यंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए, देखिए मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं, इस कार्य के लिए मैं बहुत छोटा सा अदम हूं, लेकिन मैंने ये प्रयास किया है कि तंत्र मंत्र यंत्र को पुनः सम्मान मिले, पुनः उज्जीवित किया जा सके और पुनः इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए मैंने यह फाउंडेशन का निर्माण किया और अपने पूरा जीवन अपने कई शिष्यों के साथ हम लोगों ने पूर्ण समर्पित किया है और हम तंत्र मंत्र यंत्र को पुनः स्थापित करेंगे, जिसे हम घर घर तक ले जा सके और लोगों के सौभाग्य में वृद्धि कर सके। आज के हवन का उद्देश्य देखिए रामलला का जन्म उत्सव तो मनाना ही था और सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि अब हमारा राम मंदिर भव्य तैयार होने वाला है और ऐसा ही मंदिर हम मथुरा और काशी भी बनाने वाले हैं और अन्य स्थानों पर भी जहां पर भी हमारे साथ अत्याचार हुआ था, जहां हमारे तीर्थों को तोड़ा गया था, उन्हें हम पुनर्स्थापित करेंगे, पुनर्जागृत करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, ना ही हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष का नुकसान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी जगह शांति और सद्भावना रहे और हम अपनी संस्कृति को वापस ला सकें और इसमें हम कोई गलत कार्य नहीं करें। इसको पुनर्स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, फिर परिवार से आज्ञा लेनी पड़ी, परिवार के लोगों को समझाना पड़ा कि मैं कठिन रास्ते पे जा रहा हूं, अपने दोस्तों और मित्रों की सहायता लेनी पड़ी, फिर उन सबकी सहायता लेकर फिर मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। देखिए धन का अभाव तो रहता ही है, धन की आवश्यकता रहती ही है और समय समय पर हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती रहती है, क्योंकि हर चीज में एक ना एक कार्य में धन लगता है। तो जब हमने ये कार्य किया तो लंबा समय रहा, 8-9 वर्ष निकल चुके हैं। आज हमें विश्व स्तरीय लोग पर जानते हैं, कई पुरस्कारों से हम लोग सम्मानित हो चुके हैं। हमारे कार्यों की भरपूर प्रशंसा भी की जा रही है और मैं यही कहूंगा कि आप एक बार अगर YouTube पे या Google पे जाकर सर्च करें या लोगों से पूछेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सुनाई देगा। आज सभी लोग गर्व से कहने लग गए हैं कि वो तंत्र जानते हैं, वो तांत्रिक हैं। आज से 10 से 12 वर्ष पहले ये शर्म का विषय लोग माना करते थे। अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषविद होते थे, वास्तु कार्य करने वाले लोग कभी भी नहीं मानते थे कि तंत्र को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आज वो करते हैं। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, आप काशी और मथुरा में भी चाहते, तो आप ये जो इस तरीके की बयानबाजी जब करते हैं तो आपको लगता नहीं कि अन्य धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं, उनको आहत पहुंचेगी, वो क्या सोचेंगे? देखिए मित्र, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बयानबाजी नहीं है, ये किसी उद्देश्य से कही गई हुई बात नहीं है। ये हम सबका दृढ़ संकल्प है सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। और मैंने आपको अगली लाइन भी यही कही कि हम किसी धर्म, जाति, विशेष वर्ग को आहत करने के लिए नहीं कर रहे हैं और हर जगह हम संविधान का प्रयोग करते हुए, संविधान के मार्गदर्शन में रहते हुए अपने मंदिरों का निर्माण करेंगे और करते आए हैं। हिंदू धर्म ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आज ये जिन जाति, धर्म या विशेष वर्ग की आप बात कर रहे हैं, हमने इन्हें अपनाया है, ये हमारे देश में आकर रहे हैं, हमने इनको गले लगाया है, हम इनके देश और इनके प्रदेश में नहीं गए हैं।
और जितना सम्मान और जितना प्यार हम अपने बाकी भाइयों को करते हैं, इतना सम्मान और प्यार इनको इनके ही क्षेत्रों में या इनके ही देशों में या इनके ही मुल्कों में नहीं मिलता है। मैं अंतिम शब्दों के साथ यही कहूंगा कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तंत्र मंत्र यंत्र डरने का विषय नहीं है, अपनाने का विषय है, प्रेम का विषय है और आगे बढ़ने का विषय है। Myself Sagar Birwani and I am practicing advocate in the High Court and District Courts of Delhi. I am looking in the criminal matters only and I am dealing with the check bounce case, matrimonials case and rape and murder cases. यहाँ पे हमने ये सीखा पॉजिटिविटी कि अगर हम एक केस करने भी जाते हैं तो हमारे कोर्ट में सारी नेगेटिविटी भरी हुई है। वहाँ पे कोई भी आता है, परेशान आदमी आता है और उससे हमें कैसे निकलना है और कैसे अपनी नेगेटिविटी के ऊपर अपने इसको पॉजिटिविटी को हमें हार्म नहीं होने देना है। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक फेथ हमारा रखना बहुत जरूरी होता है कि एक तंत्र मंत्र अपनी वो करती है और एक अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं तो हमें एक देखने को मिलता है कि लोग रो रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और सब कुछ मतलब वहाँ पे एक अजीब सा ऑरा क्रिएट होता है जो कि हमें घर में भी आके परेशान करता है कि एक लोगों को हम एक मतलब ऐसा नहीं है कि सबके ऑर्डर्स फेवर में ही जाएंगे, तो एक हमारे को हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं यही सलाह दूंगा एक यूथ को भी कि एक हमें एक पूजा पाठ की जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक नेगेटिविटी को हमें उसको हम नहीं तो नेगेटिविटी हमें हार्म करेगी। अगर हम कोर्ट से सुबह उठ रहे हैं, शाम तक अगर हम देख ही रहे हैं कि लोग परेशान है, लोग रो रहे हैं, तो हमारे घर में भी वो माहौल ना बने, इसलिए हमारे को पूजा पाठ करनी चाहिए। नमस्कार जी, आज नवमी के दिन हमारे यहाँ डॉक्टर गणेश दुबे जी के यहाँ एक कंजकों का प्रोग्राम रखा गया जिसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हुए और बहुत सारी कंजकें आई। बहुत अच्छा उत्सव रहा। 9 दिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत हवन रहा, पूजा रही। पंडित जी रोज आते थे, हम लोग हवन करते थे सर के साथ और पूजा करते थे। आज नवमी के दिन कंजकों को प्रसाद देने के बाद गुरु जी ने भी 9 दिन के अपने व्रत खोले और हम लोगों ने भी साथ में अपने व्रत खोले। तो इन 9 दिनों में बहुत अच्छा लगा। माता जी का आवाहन हुआ। आज 9 दिन पूरे होते हैं और हमारी कंजकें भी पूरी होती है। अग्नित्रा फाउंडेशन वैसे तो लोगों को बहुत ज्यादा मालूम ही है, इसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। गुरु जी का जहाँ नाम आ जाता है अग्नित्रा के बारे में पता चल जाता है। पर हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है। सारे लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत मेहनती हैं और इसमें बहुत सारी चीजें और बहुत सारे छोटे छोटे टोटके ऐसे लोगों को बताए जाते हैं जो आपको शायद पैसे देके भी इतना ज्ञान ना किसी से मिले। तो ये मित्रा फाउंडेशन है। राधे राधे आप सभी लोगों को। मेरा नाम तोशिका रजोरा है और मैं काफी वर्षों से अध्यात्म में यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, इन सारी चीजों में काफी समय से मैं जुड़ी हुई हूँ। गणेश दुबे जी के बारे में अगर बात करूं तो मैं उनके साथ तंत्र सीखने के लिए यहाँ पे जुड़ी थी और आज की डेट में मैं बोल सकती हूँ कि उनसे बेहतर तंत्र और सटीक जो नॉलेज कहते हैं वो किसी को भी नहीं है। वो वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे करते रहते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसकी खासियत ये है कि आज रामनवमी का पर्व है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ साथ ये बताना चाहूंगी कि हर साल हम ये करते हैं रामनवमी पे कंजकों को बुला के ना केवल हवन यज्ञ अनुष्ठान करके उनको भोग लगाते हैं, बल्कि उनके साथ साथ भंडारे का भी आयोजन हम यहाँ पे जरूर करते हैं। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगी कि एक मैसेज देना चाहूंगी, शायद हो सकता है आप में से किसी के लिए मैसेज काम आ जाए। आज के लिए, आज के दिन आप सभी लोग ये चीजें प्रण ले लीजिए अपने जीवन में कि अगर आप अपने कष्टों को ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो वो आपकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ाएगा। तो इसीलिए चिंता मुक्त हो जाइए और चीजों के बारे में रिपीटिवली अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन, दिमाग, चित्त सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आप सभी दर्शकों को शुक्रिया करना चाहूंगी और गणेश दुबे जी और अग्नित्रा फाउंडेशन को कंग्रेचुलेट और मोटिवेट करना चाहूंगी। जिस प्रकार हर साल वो भंडारा करते हैं, जिस प्रकार कन्या पूजन यहाँ पर होता है, ऐसे ही हम इस लेगेसी को आगे जरूर बढ़ाते रहेंगे, अपने गुरु की लेगेसी को, और आप सभी ऐसे ही आमंत्रित रहिएगा। हरे कृष्णा, मेरा नाम मानसी वीरवानी है और मैं पिछले 8 साल से स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ। गुरुजी से मेरा परिचय 2 साल पहले हुआ था आफ्टर कोविड। तो गुरुजी के साथ मैंने बहुत सारे पड़ाव जो है वो पार किए हैं और बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने गुरुजी से। पैरानॉर्मल हीलिंग, सात्विक तंत्र
कि क्या होता है, बहुत सारे मिथ जो सोसाइटी में फैले हुए तंत्रा को लेके, वो बहुत सारी चीजें मैंने गुरुजी से सीखी है और उनके मार्गदर्शन में हम आगे काम भी कर रहे हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारी जो चेंजेस आए हैं लाइफ में, बहुत पॉजिटिव, और ऐसे मिरेकल्स हुए हैं जो शायद बताना संभव नहीं होगा। बट एकदम जो लाइफ जो है वो गुरुजी के साथ आने के बाद बहुत ज्यादा जो है वो मेरी चेंज हो चुकी है, मेरे परिवार की एकदम लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।